नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किल कोरोना अभियान पार्ट 2 का आज शुभारंभ कर दिया है। कलेक्टर से इसको लेकर महत्वपूर्ण बातचीत की। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बड़े शहरों से ज्यादा छोटे कस्बों और गांव तक पहुंच रहा है और इसी वजह से कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। 15 मई तक प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। प्रदेश में पहले से वीकेंड लॉकडाउन होने की वजह से ये लॉकडाउन 17 मई सुबह 6 बजे तक रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गांव में संक्रमण फैल रहा है, जरा भी ढिलाई की तो एक बड़े संकट में पूरा प्रदेश उलझ जाएगा, फंस जाएगा। उन्होंने कहा कि इन हालात में शादी करने का कोई औचित्य नहीं जिसके कारण अपना और अपनों का जीवन संकट में पड़ता हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने का निर्णय स्थानीय स्तर पर ही किया जाए। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप सबकी सहमति से निर्णय लेगा। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस और बीजेपी के सदस्यों समेत समाज सेवियों को मिलकर कोरोना से लड़ने के लिए अपने अपने इलाकों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को कहा है। पंद्रह मई तक हम सब कुछ बंद करें। कड़ाई से जनता कर्फ्यू, शहरों में भी घरों में रहेंगे, गांव में भी घरों में रहेंगे। शादी विवाह बंद, मई में कोई शादी विवाह नहीं। और भोपाल से एक अहम खबर, जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया। मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत के बाद में मिले आश्वासन पर अपनी हड़ताल को समाप्त किया। सरकार से उनको आश्वासन मिला था जिसके बाद हड़ताल वापस लिए। अपनी नियमित सेवाएं जूनियर डॉक्टर्स देते रहेंगे। प्रदेश भर के 4500 जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी थी और इसको लेकर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा झटका लग सकता था। जूनियर डॉक्टर्स की अपनी मांग है लेकिन मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत के बाद हड़ताल को वापस लिया है। ने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी थी और इसको लेकर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा झटका लग सकता था। जूनियर डॉक्टर्स की अपनी मांग है लेकिन मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत के बाद हड़ताल को वापस लिया है। ठीक है मीना जी, बात करने लगी, कौन बच्चों का बहस करना था। ठीक है मीना जी, जिस दायित्व का वो निर्वहन कर रहे हैं वो सीधे सीधे समाज की सेवा का है। इसलिए अपनी बात के लिए हड़ताल की बात करना ये बहुत उचित नहीं है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने जिम्मेदार युवाओं की भूमिका का निर्वहन किया है, हमारी बात को माना है और उनकी, क्योंकि उन्होंने हमारी बात का सम्मान किया है, मान रखा है, तो उनकी भी बात का हमने मान रखा है। उनकी जो समस्याएं हैं उसको हम हल कर रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं उनको भी मान रहे हैं। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त भोपाल से हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। लगातार सुधीर इस बात को लेकर चिंताएं थी कि अगर ये हड़ताल पर इसी तरह बने रहते हैं, जाते हैं तो क्या हालात बनेंगे। अब जो बातचीत हुई है उससे क्या नतीजा निकला है? जूडा मान तो गया है लेकिन पहले भी उनसे बातचीत हुई थी, हल नहीं निकला था। देखिए पुनीत, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत कम से कम मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर की हड़ताल का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर था तो निश्चित तौर पर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो इलाज कराने वाले मरीज है उन्हीं पर था। और प्रदेश के अंदर कोरोना की महामारी के दौर में सबसे ज्यादा गंभीर मरीज अगर कहीं पर भर्ती है तो प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के अंदर भर्ती है। लिहाजा एक बड़ा संकट मध्य प्रदेश के सामने खड़ा हो सकता था। और जो मांग थी जूनियर डॉक्टर्स की वो लगभग 3 महीने पुरानी मांग थी। उस समय सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि जल्दी उनकी मांग को पूरा किया जाएगा, जिसके बाद 3 महीने तक इन मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ और उसके बाद आखिरकार जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। आज अगर बात करें तो ओपीडी सहित सांकेतिक हड़ताल जूनियर डॉक्टर्स की थी और कल से कोरोना की ड्यूटी करने से भी साफ इनकार इन जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा किया गया था। आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से उनकी बातचीत हुई है। उसके बाद सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच में सहमति बनी है। जो जूनियर डॉक्टर्स की मांगे हैं उनमें से कुछ मांगों को तत्काल प्रदेश सरकार के द्वारा माने जाएगा। तो सरकार जो नीतिगत फैसले इन मांगों के अंतर्गत होने हैं, लिहाजा उन पर सरकार कुछ बाद में निर्णय लेगी। और ऐसे में सरकार से जो आश्वासन मिला उसके बाद में जूनियर डॉक्टर्स ने अब अपनी हड़ताल को वापस ले लिया और कहना होगा कि एक बड़ी राहत कोरोना के बीच में, जहां पर 4500 डॉक्टर जो अपनी सेवाएं मेडिकल कॉलेज के अंदर दे रहे थे वो हड़ताल पर जाने वाले थे। सरकार से बातचीत के बाद आखिरकार हड़ताल का फैसला जो है वो वापस ले लिया गया है। पुनीत,
चलिए, तो जूनियर डॉक्टर्स ने अभी फिलहाल अपना फैसला वापस लिया है हड़ताल का और काम पर वो रहेंगे। और एक बड़ी राहत, जैसा सुधीर हमको बता रहे थे, वो रहेगी। प्रदेश के लोगों को इस वक्त बड़ी चिंताजनक स्थिति है। आप बने रहे सुधीर हमारे साथ में। एक बड़ी खबर प्रदेश के लिहाज से, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बढ़ते कोरोना संक्रमण और मौत के आंकड़े पर एक पत्र लिखा है। कुछ सुझाव हैं, कुछ सवाल हैं। कमलनाथ ने लिखा कि सरकार कोरोना मृतकों के जो आंकड़े जारी कर रही है उसमें और मीडिया रिपोर्ट्स में एक बड़ा फर्क दिखता है। लिहाजा सरकार शमशान घाट और कब्रिस्तान से रोजाना के आंकड़े लेकर अपडेट करे और फिर मेडिकल बुलेटिन जारी करें। ब्लॉक और जिला स्तर पर यह आंकड़े जारी होने चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने टीके की कमी पर सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने अपने पत्र में लिखा कि टीकाकरण को लेकर सरकार सारे अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन दे रही है, अपना प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन हकीकत तो यह है कि टीके हैं कहां। 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों को हर जिले में अब तक केवल 100 टीके लग पाए। सरकार को बड़े बड़े विज्ञापन देने की इसमें क्या जरूरत है। और सुधीर दंडोतिया हमारे साथ भोपाल से सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुधीर, एक पत्र फिर से लिखा है पूर्व सीएम ने वर्तमान मुख्यमंत्री को और कुछ सवाल हैं, कुछ सुझाव हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे उन दावों को लेकर सवाल जो है वो विपक्ष के द्वारा उठाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने इस पत्र में न केवल सरकार के जो दावे थे उनको लेकर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि अपनी ओर से कुछ सुझाव जो है वो प्रदेश सरकार को दिए हैं। खासकर अगर बात करें प्रदेश के अंदर जो मौतों का आंकड़ा इस कोरोना महामारी के दौर में निकल कर आया है और उसके बाद में आंकड़े छुपाने की बात लगातार प्रशासन के द्वारा कही जा रही थी, उन आंकड़ों को लेकर कमलनाथ ने साफ तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और उनका कहना है कि प्रदेश सरकार के द्वारा वास्तविकता जो है वो कहीं ना कहीं छुपाई जा रही है। लिहाजा प्रदेश सरकार को आंकड़े जो है वो जारी करने चाहिए और अखबारों और टीवी के माध्यम से कम प्रदेश की जनता को जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत कराना चाहिए। इसके अलावा दूसरा एक जो सबसे बड़ा सवाल था टेस्टिंग को लेकर था। प्रदेश के अंदर व्यापक स्तर पर टेस्टिंग हो, इसको लेकर भी सुझाव कमलनाथ ने दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में लोग टेस्टिंग कराने तो जा रहे हैं, पर लेकिन बड़ी लंबी कतारें होती है और टेस्टिंग के बाद में लोगों को जो रिपोर्ट है वो 4 से 6 दिन के अंदर मिल पा रही है। लिहाजा प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित करे कि जिसका खतरा दूसरे लोगों को कम हो। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो वैक्सीन को लेकर है। मध्य प्रदेश सरकार ने कल से ही प्रदेश के अंदर 18 साल से ऊपर के युवाओं को वैक्सीन देने की शुरुआत की थी और प्रदेश के अंदर अलग अलग सेंटर्स और वैक्सीन देने का कार्यक्रम जो है वो शुरू भी किया जा चुका है। पर लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से वैक्सीन दी जा रही है, जिस मात्रा में वैक्सीन दी जा रही है, उसको लेकर कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं। एक सेंटर्स पर 100 जो है युवा केवल वैक्सीन लगा सकते हैं और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में यह स्थिति है। लिहाजा प्रदेश में वैक्सीन की कमी को लेकर भी कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल उठाया और प्रदेश सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वैक्सीन की कमी के चलते प्रदेश सरकार के द्वारा विज्ञापन तो दिए जा रहे हैं, पर लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता सरकार के पास में नहीं है। लिहाजा प्रदेश सरकार वैक्सीन की उपलब्धता ले, इस बारे में भी सुझाव जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से दिया गया है। तो कहना होगा कि प्रदेश में जहां कोरोना महामारी का संकट है, सरकार यह दावा कर रही है कि प्रदेश के अंदर व्यवस्था दुरुस्त है, वहीं पर विपक्ष के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा सरकार की न केवल व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए गए हैं, बल्कि सरकार को जो सुझाव दिए गए हैं उन सुझावों को भी देखना होगा पुनीत की सरकार कितना अमल करती है। पर मध्य प्रदेश के अंदर ये कहना होगा कि कोरोना महामारी के दौर में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पुनीत, चलिए, तो देखना होगा कि इन सब से इतर लोगों को राहत देने के लिए किस तरह के काम जमीन पर होते हैं और किस तरह इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाया जाता है। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के आरोप के बाद इंदौर में राजनीति गर्मा गई। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कांग्रेस विधायक के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि संजय शुक्ला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, मैं उन्हें मानहानि का नोटिस भेजूंगा। कांग्रेस नेता इस संकट के वक्त में सेवा करने के बजाय ओछी और घृणा की राजनीति कर रहे हैं। महापौर के चुनाव में काफी वक्त बचा है, लिहाजा अभी से इस तरह की राजनीति ना करें। इधर पूरी भाजपा ने लामबंद होकर संजय शुक्ला पर हमला शुरू कर दिया। नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने यह आरोप लगाया कि संजय शुक्ला ने दिखावे के लिए जितनी भी हेल्पलाइन शुरू की थी वो बंद हो गई। 2 भोजन के पैकेट बांटकर लोगों के सामने दिखावा कर रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस नेता राजनीति के निचले स्तर पर हैं। पलटवार के बाद विधायक संजय शुक्ला का कहना है कि मानहानि का दावा वो खुद करेंगे, क्योंकि बेंगलुरु जाकर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने जनता को ठगा है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 घंटे इस संकट से, इस कोरोना से, इस वायरस से लड़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आरोप हैं बेबुनियाद, निराधार, असत्य और झूठ,
मैं मानहानि का नोटिस भी दे रहा हूँ। अभी तक कांग्रेस के एक भी नेता ने जनता के हित में क्या हो सकता है इसके लिए कभी ना हमारे माननीय सांसद जी से, ना प्रभारी मंत्री जी से, ना हमसे कभी संवाद करने की कोशिश की है। लगातार घटिया स्तर की पॉलिटिक्स, झूठे आरोप प्रत्यारोप करने के अलावा इस समय कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। जो उनका चाल चरित्र और चेहरा है उसी तरीके से कर रही है। इन्हें जो पकड़ा रहे हैं, जितने पकड़ा रहे हैं वो बोला विधायक जी के मत ला रहे हैं, मंत्री जी के मत ला रहे हैं, कार्रवाई उनको हो रही है। सबसे पहले कार्रवाई मंत्री को होना चाहिए, विधायक को होना चाहिए, रासोकाई कार्रवाई। और जो आरोप लगा रहे हैं तो सबसे पहले हिम्मत हो मंत्री जी में, तो अपने जितने विधायक है जो इंजेक्शन बेच रहे हैं, जो वो माफिया है, इन पर कार्रवाई करें। इधर ग्वालियर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद प्रशासन इसको रोक पाने में नाकाम है। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल ने अपनी ही सरकार के जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को आज एक नसीहत दे डाली। उन्होंने अपने एक परिचित की कोविड के इलाज में लापरवाही से मौत पर तीखी भाषा में प्रभारी मंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि आपका काम सड़कें धोना या सैनिटाइज करने का नहीं है, ये काम नगर निगम का है। आपका काम है लोगों की जान बचाना। चिट्ठी के जवाब में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि वो आज फिर जय रोगी की व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल पहुंचेंगे। मुन्नालाल जी ने जो भावना व्यक्त की है, तो कौशल हमारा साथी शांत हुआ है, मैं उसके चरणों में नमन करता हूँ। मैं दुखी हूँ, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना वायरस महामारी के दौर में सरकार की जो व्यवस्था है वो पूरी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। कोरोना के नाम पर लूट रहे लालची अस्पतालों पर नकेल कसनी शुरू हो गई। बुधवार को 8 अस्पतालों में भर्ती मरीजों ने एसडीएम को ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन की 4 टीमें अस्पताल पहुंच गईं। प्रशासन की सख्ती के बाद अस्पतालों ने 10 मरीजों के परिजन को 18 लाख रुपए लौटाए। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस अब महंगी हो गई। भोपाल एनएचएम ने इस संबंध में दरें बढ़ाने को लेकर एक प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसको मंजूर कर लिया गया। प्रस्ताव के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति किलोमीटर समान दरें किए जाने की बात है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि निजी अस्पतालों की लूटमार नहीं चलने देंगे। 3 प्रमुख सचिवों की एक समिति बनी है जो इस पर निगरानी कर रही है। किसी कीमत पर भी लूट नहीं मचने दी जाएगी, गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये सरकार संकल्पबद्ध है इसके लिए। एम्बुलेंस की रेट का कल बताया था 10 किलोमीटर तक 250 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से शहर के अंदर होगा। ग्रामीण में 20 किलोमीटर तक 500 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। कोरोना काल में झोलाछाप डॉक्टर्स ग्रामीणों को जमकर लूट रहे हैं। झोलाछाप डॉक्टर्स अपने क्लिनिक में मरीजों को एडमिट करते हैं। सिंगरौली के सरई क्षेत्र में दीनानाथ मेडिकल स्टोर में पुलिस ने छापा मारा। मेडिकल संचालक मेडिकल स्टोर के अंदर करीब 35 मरीजों का इलाज कर रहा था। जब डॉक्टर्स की टीम ने मेडिकल संचालक से इलाज को लेकर कागजात मांगे तो संचालक ने कोई कागज नहीं दिखाया। फिलहाल मामले की जानकारी जिला चिकित्सालय और उससे जुड़े अधिकारियों को दे दी गई। इंदौर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई स्थानों पर कोविड केयर सेंटर शुरू किए गए। वहीं इन दिनों संक्रमितों की जान बचाने प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर साबित हुई। इंदौर में आज प्लाज्मा डोनेशन कैंप शुरू किया गया, जिसमें मंत्री तुलसी सिलावट, कलेक्टर मनीष सिंह के साथ कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इस दौर में उन लोगों के लिए वरदान है जो कोरोना से ग्रसित हैं। उसी के इलाज के लिए ऐसे लोगों का प्लाज्मा लिया जा रहा है जो पहले कोरोना से लड़कर ठीक हुए। इस कैंप में अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आम लोगों के साथ साथ 2 डीएसपी भी पहुंचे। इस कैंप को लेकर मंत्री सिलावट का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी इस दौर में कारगर है। अपील की कि जो लोग संक्रमण से ठीक हो गए हैं वो आगे आएं, प्लाज्मा डोनेट करें।
मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे ये मौका मिला प्लाज्मा डोनेट करने का, और मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाह रहा हूं, शहर के जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, कोविड पॉजिटिव हुए थे और जो अब ठीक हैं, वो ज़रूर अपना प्लाज्मा दान करें। एक आदमी यदि प्लाज्मा दान करता है तो वो 2 लोगों को ठीक करता है। इस तरह चेन बनेगी तो जल्दी हम लोग सभी लोग स्वस्थ हो पाएंगे। इस कोरोना के अंदर जो प्लाज्मा दे रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उन सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि एक प्लाज्मा 3 व्यक्ति की जान बचाता है। ऐसे संकट में ऐसे लोग आगे आए हैं, हमारे 2 डीएसपी आए हैं और कई वरिष्ठ लोग आए हैं। बाकी में उनका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकानें नहीं खोलने की हिदायत कलेक्टर पहले ही दे चुके हैं। बावजूद इसके एक कपड़ा कारोबारी ग्राहकों को चोरी छिपे कपड़ा बेच रहा था। पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस जब शोरूम पर पहुंची तो शोरूम का शटर बंद था, लेकिन उस पर ताले नहीं लगे थे, इसलिए नजर रखने के लिए पुलिस को वहीं पर खड़ा किया गया। कुछ देर इंतजार के बाद शटर खुला तो चोरी छिपे कारोबार का खुलासा हो गया। फिलहाल पुलिस ने शोरूम संचालक अनिल आहूजा के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने का केस दर्ज कर लिया है। कई लोग समझाइश के बाद नहीं मान रहे हैं, तो हमने कल 5 FIR की थी और आज फिर करेंगे। निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल कतई 1% लॉकडाउन का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ अस्पतालों में बेड की किल्लत मरीजों को है, तो दूसरी तरफ एक नई तकनीक ने सिर्फ 5 दिन में अस्थायी अस्पताल खोलने का रास्ता साफ कर दिया। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर में कोरोना मरीजों के लिए ऐसा ही अस्थायी वार्ड तैयार किया गया है। टेंटनुमा AC युक्त इस वार्ड को 5 दिन में तैयार किया गया, जिसमें मरीजों के लिए ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। वेंटिलेटर समेत अन्य आपातकालीन सुविधाओं से ये वार्ड लैस रहेगा। खास चिकित्सा सुविधाओं वाले वार्ड को सबसे पहले जबलपुर में इस्तेमाल में लाया जा रहा है। हवा भरते ही इसकी टेंटनुमा आकृति आकार ले लेती है, जो बाहर से टेंट की तरह होता है। अंदर कुछ इंटीरियर और चिकित्सा उपकरण रखते ही ये एक मिनी अस्पताल में तब्दील हो जाता है। यह एक्चुअल में एक इन्फ्लेटेबल वार्ड है, जिसको कि किसी भी जगह पर 4 से 5 दिनों में तैयार किया जा सकता है। और यह एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मध्य प्रदेश में पहली बार जबलपुर में लगाया जा रहा है। अब इसका उपयोग करने के बाद में इसकी उपयोगिता किस हद तक सफल रहेगी, इसका आंकलन प्रायोगिक तौर से हम लोगों को करना है। कोरोना की दूसरी लहर काफी भयावह है। देश पर इस महामारी और इस लहर से जूझ रहा है। स्थिति ऐसी बन पड़ी कि लोग इलाज के अभाव में दर दर भटकते दिखे। मरीज को बेहतर और वक्त पर इलाज मिल पाए, इस उद्देश्य से भोपाल जोन के रेडियो SP शशांक गर्ग हर संभव मदद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। लिहाजा SP शशांक गर्ग ने सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाया, जिसे नाम दिया हम होंगे कामयाब। ये ग्रुप फेसबुक और व्हाट्सएप पर है। ग्रुप में 18 राज्यों के पुलिस, डॉक्टर, इसके अलावा कई और गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं। जैसे ही इस ग्रुप पर किसी भी राज्य या मध्य प्रदेश से किसी जरूरतमंद का मैसेज आता है, तो SP शशांक गर्ग के बनाए ग्रुप में जो टीम के सदस्य हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि जब से कोरोना की दूसरी लहर पीक पर आई है, पुलिस अफसर अपनी ड्यूटी के साथ निस्वार्थ भाव से करीब 2000 लोगों की मदद भी कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से केसेस बढ़े, तो हम लोगों ने इसको फेसबुक पर एक इंडिया कोविड हेल्प ग्रुप के नाम से लॉन्च किया, जिसमें सभी स्वयं स्वप्रेरणा से कई अधिकारी भी हैं। 18 राज्यों से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हैं। जैसे ही किसी की कोई ज़रूरत आती है, तो अपने स्रोतों से, अपनी जानकारियों से उस व्यक्ति को जो भी उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए जानकारी भी देते हैं और कोशिश करते हैं उनको सहायता समय पर मिल पाए। महामारी के इस दौर में जहां कई लोग जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो जरूरतमंद लोगों के लिए कम पैसों में अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। ग्वालियर के एक युवक ने कुछ ऐसा ही काम किया। मरीजों की मजबूरी का हल निकालने की ठानी और देसी जुगाड़ से एक ऑक्सीजन फ्लो मीटर बनाया। खुद CMHO की जुगाड़ से एक ऑक्सीजन फ्लो मीटर बनाया। खुद CMHO ने इस जुगाड़ को शहर के लिए बेहद जरूरी और कारगर बताया। कुछ अस्पतालों ने युवक के इस जुगाड़ का उपयोग शुरू भी कर दिया। युवा मेडिकल वर्कशॉप संचालक मोहन कुशवाहा ने देसी जुगाड़ से करीब 1000 की लागत से इस ऑक्सीजन फ्लो मीटर को तैयार किया। इसे फिलहाल सिर्फ
लागत पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। सही काम कर रहा है, बिल्कुल बढ़िया काम। कि कोरोना काल के अंदर लोगों की जितनी ज़्यादा हो सके मदद की जाए। अभी कंडीशन ये है कि लोग परेशान हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है, ऊपर से काला बाजारी लोगों की कमर तोड़ रही है। तो मेरा मकसद यही है जो भी लोग हैं उन तक ये सस्ते मैं ये कम से कम दाम पैसे में वहाँ तक पहुँचे और लोगों की मदद कर पाऊँ। कुछ फ्लेयर नट की ज़रूरत पड़ी, बार गेज मीटर की ज़रूरत पड़ी और एक पानी की बोतल की ज़रूरत पड़ी, कॉपर पाइपिंग की ज़रूरत पड़ी। इन सबको एक दूसरे कनेक्ट करने के साथ मैंने ये ऑक्सीजन फ्लो मीटर तैयार किया है। मध्य प्रदेश में 2 दिन तक मौसम साफ रहने के बाद एक बार फिर बदलाव दिखा। पिछले 24 घंटे में शहडोल, रीवा, चंबल संभाग में बारिश हुई है। आज प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और बैतूल में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी हो गया। बाकी के जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। अगर अधिकतम तापमान के लिहाज से देखें, कई जिलों में तापमान बढ़ा है। आज भी अधिकतम तापमान में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा तापमान 43 डिग्री खजुराहो में रहा। खरगोन, नौगांव, दमोह में भी अधिकतम तापमान में वृद्धि देखी गई। भोपाल का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।